नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू दी पर आपका स्वागत है। बिहार के भाग्य का सम्राट बने सम्राट चौधरी से भाजपा के शीर्ष की दूरी चर्चा का विषय राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है। सम्राट चौधरी एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए, बिहार के मुख्यमंत्री बने। सम्राट ताजपोशी के लिए जो चर्चा थी उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री गडकरी सहित भाजपा के कई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के आने की बात बताई जा रही थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर लोक भवन के इर्द गिर्द बैरिकेडिंग भी थी। एयरपोर्ट पर भाजपा के शीर्ष नेताओं और मंत्रियों को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल अफसर की तैनाती भी कर दी गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो चर्चा थी और जिसके अनुसार कयास लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गडकरी सहित कई पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आएंगे। इसके पीछे कारण भी था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जनसंघ से लेकर भाजपा तक का जो सफर रहा, हजारों कार्यकर्ताओं ने खून पसीना एक कर संगठन को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज बिहार में पहली बार जनसंघ से लेकर भाजपा कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना। लेकिन इसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की गैर मौजूदगी ने कई तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में छेड़ दिया है, गूंज सुनाई पड़ रही है। बताया जाता है, जो चर्चा है कि नीतीश कुमार ने इस शर्त पर कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे पर दिल्ली जाने का निर्णय लिया था। और नीतीश कुमार अपनी जो अंतिम समृद्धि यात्रा था उस दौरान उन्होंने कई जगह स्थानों पर सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री के रूप में इशारों में अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। इस बीच ये चर्चा थी कि बिहार में 14 अप्रैल अम्बेडकर दिवस है और केंद्र में महिला आरक्षण जो है पार्लियामेंट सीट को बढ़ाने को लेकर, तो किसी महिला या दलित के हाथ में भारतीय जनता पार्टी कमान सौंपने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर और जमुई की विधायक शशि सिंह को अचानक बुलाहट आया, दिल्ली में अमित शाह से भी मिली। यह माना जाता है कि शशि सिंह भी मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं और आला कमान भी चाहता है। लेकिन जो चर्चा है उसके अनुसार नीतीश कुमार का वीटो सम्राट चौधरी के पक्ष में गया और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस वक्त जो कहे मोदी शाह की जोड़ी से लेकर जो भी शीर्ष नेतृत्व है उसने शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बना ली। वैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि पर्यवेक्षक थे भाजपा विधायक दल नेता चुनाव को लेकर, के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो पूर्व अध्यक्ष है और बिहार से भी ताल्लुकात रखते हैं, वे शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। अभी केंद्र सरकार बिहार सरकार की काफी निर्भरता है। अप्रैल महीने का आधा पखवाड़ा बीत चुका है। सरकार के कई विभाग में कर्मचारियों को वेतन तक नहीं गया, और बहुत भारी वित्तीय संकट से बिहार गुजर रही है। इसमें केंद्रीय मदद की सख्त आवश्यकता है। जो हालात है राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी जो न कभी स्वयं सेवक रहे हैं संघ के और न भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, आरजेडी से इनकी राजनीतिक कैरियर शुरू हुई है, फिर जदयू और उसके बाद भाजपा में आए हैं। सम्राट चौधरी की खूबी यह है कि वे सड़क पर उतरकर विरोधियों को जवाब देना जानते हैं। लेकिन भाजपा का एक जो बड़ा वर्ग है जो संघ की पृष्ठभूमि से आता है और भाजपा का पुराना कार्यकर्ता रहा है, उसको साथ में लेकर चलना सम्राट चौधरी के लिए एक चुनौती होगी। और इसका आभास उप मुख्यमंत्री रहे विजय कुमार सिन्हा ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हम एक सिपाही हैं। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए। आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा त्याग तपस्या के बल पर बिहार के विकास, उन्नति और समृद्धि की ओर डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेगी। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन भाजपा के लिए बिहार की राजनीति और राजनीति की धार काफी मायने रखती है। जातीय संतुलन को बनाए रखकर भाजपा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कहां तक आगे बढ़ेगी यह भविष्य बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वह नीतीश कुमार की तरह सहज सजग नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को
समर्थन देने का एक बैसाखी भी था। बिहार की राजनीति और राजनीति की धार को राजनीतिक गलियारे में काफी पैनी नजर से देखी जा रही है कि भविष्य भाजपा का होगा क्या। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।